जैसे कि आपने अभी सुना है कि भी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है कि हमारे शहर में हुआ है, वो एक मुलाज़िमा को जिस तरह से बदसलूकी करके उसको पंखे से लटका दिया गया। तो क्या मुलाज़मीन जो हैं वो इस मतलब वो इस चीज़ के हकदार हैं कि उनके साथ इतना ज़ुल्म किया जाए? मुलाज़मीन आजकल का जो लोग हैं ना, वही पुराने ज़माने के समझ रहे हैं, जर ख़रीद ग़ुलाम है, जो कभी दौर जाहिलियत में हुआ करते थे, बांदियाँ ग़ुलाम, जिनके साथ जो सलूक चाहे रवा रखें। आजकल तो वैसे भी एक तो उस वक़्त भी इंसानियत का तकाज़ा ये नहीं था और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो वो आपसे अपने टाइम के पैसे लेते हैं। हुँ, वो ख़रीदे हुए नहीं हैं, उनके पेरेंट्स ने बेचा हुआ नहीं है, वो अपने टाइम के पैसे लेते हैं और हम किसी को उसके टाइम के पैसे देते हैं तो उस पे हमारा ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको जान से ख़त्म कर दें या उसकी इज़्ज़त को पामाल करें। इज़्ज़त तो सबकी ही बराबर होती, सब बेटियों की, सब बहनों की बराबर होती, बल्कि जो लोग ऐसे मुलाज़माओं को घर में रखते हैं, जवान बच्चियों को, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपने बच्चों को, अपने मर्दों को ये बताएं कि ये जो बच्चियाँ आई हैं ये भी आपकी बहनों और बेटियों की तरह ही हैं। अगर वक्त ने इनको इस उसमें कर दिया कि बेचारे इस हालात में पहुंच गए कि मेहनत के लिए निकले हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि इंसानियत से नीचे गिरो और ऐसे काम करो। एक तो पहला ही अमल बदसलूकी ही इंतहाई घटिया और कहना चाहिए कि गिरा हुआ अमल है, और उसके बाद मार देना, जान से मार देना। जान से मार देना। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने एक शख्स को मारा पूरी इंसानियत को मार दिया बिला वजह। तो ये ऐसा ही है कि अगर नुकसान के, अब ये होगा जी किसी नुकसान की वजह से किया, तो नुकसान का बेटे हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि उस नुकसान की कीमत किसी की जान है। किसी की जान है। इसीलिए हमें बार बार वार्न करता है हमारा दीन कि आप गुस्सा उतना ही करें जितना आपका नुकसान हुआ है, बल्कि आप सब्र कर लेंगे तो उसका अजर है। तो नुकसान का तो हम कीमत में वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन किसी को आप तकलीफ़ पहुंचाने का, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची है, कितनी गहराई तक बात गई। अब जैसे उस बच्ची का आप बता रहे हो कि वो उसके पेरेंट्स के लिए वो बच्ची एक अर्निंग हैंड थी, और दूसरा ज़ाहिर है अपने घर का मर्द ही थी ना वो, और बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी उनके लिए। और दूसरा ये कि हम अपने माशरे का क्या रूप दिखा रहे हैं, हम अपने माशरे का कौन सा फेस दिखा रहे हैं दुनिया को। ये सारी खबरें आजकल तो ग्लोबल विलेज बन गया ना, हर जगह हर न्यूज़ जाती है। तो ये सब फिर आ जाके वहीं पे बात आती है कि हम लोगों ने ना अब सिर्फ दुनिया की दौड़ में जो है बस पैसा, तकब्बुर और इन चीज़ों के मारे हुए लोग हैं, तो हम इंसानियत से गिर गए। और यही कि मुझे समझ नहीं आती ऐसी क्या शैतानियत है कि बिल्कुल ही बस इंसान इस मेरे हद बेटा, से गिर जाए इंसान बिल्कुल ही। हर जगह गिर जाता है। बेशक इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है अगर जब वो अपने उससे गिरने लगे, और इंसान से बड़ा रहमान भी कोई नहीं जब इंसान ही देखो कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं आपके उसमें। ये मुलाज़िमिन के साथ अच्छा सलूक करना और ये सब कुछ भी बचपन से सिखाया जाता है। बचपन से बचपन, जाहिर सी हाँ, बात है, आपकी तरबियत मतलब का मैंने हिस्सा है। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अगर मुलाज़िमा है तो वो मासी है तो इसको बाजी क्यों कहें हम, बड़े को, बाजी नहीं हाँ कहना। हाँ, उसको तो मतलब हकारत से ही बुलाना है। हकारत से बुलाना ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। और क्या, देखो ना अब वो इज़्ज़त के हकदार तो इज्जत के सभी हैं। हकदार सब हैं, और वो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपसे क्या मेहनत, हाँ सही कह रहे हैं, हम मेहनत मेहनत के कर रहे हैं पैसे तो ले ले रहे हैं रहे हैं ना। आपसे। अब ये अलग बात है कि इंसानी रवैया है, नेचर होती है कि अपने घर का काम इंसान जिस उससे करता है डिवोशन से, वो आप अगर मुलाजमत कर रहे हैं तो आप सोचते हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े उससे ईमानदारी से करते हैं अपना काम, और कुछ लोग ये समझते हैं कि बस वक्त को गुजारें, हाँ, मतलब टाइम सर से पूरा उतार करें, दो, सर से मतलब उतार होता दो। है दोनों तरह से ही होता है, होता हर है, तरह के तो वो लोग हैं। मुलाजमीन पे नहीं, वो घर के अफराद में भी ये चीज़ होती है। सिर्फ सोच का फ़र्क हो जाता है कि आप सोचते हैं कि अगर मुझे इस काम को ईमानदारी से करना है, अच्छी तरह करना है, तो आप भी उसमें वो ना आपको थकन महसूस होती, ना कुछ होता। तो इसी तरह से मुलाजमीन का है बेचारों का कि वो ये तो खैर एक घर में ही कर रही थी, वरना अदरवाइज देखा गया कई कई घरों का काम करती हैं, तो इंसान ही है ना, इंसान ही है, सही कह रहे हैं। और थक जाती हैं और वो होता है। बहरहाल कुछ भी, कितना बड़ा भी आपका नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये अल्लाह ताला ने कहीं पे भी इजाज़त नहीं दी कि आप किसी की जान से खेलें, किसी की इज्जत से खेलें। अगर आपको बहुत ही परेशानी तो निकाल दें, निकाल दें, काम से हटा दें। हाँ। तो
बहरहाल ये बहुत इंतहाई शर्मिंदगी की ऐसी खबरें सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है अपने एक परेशानी सी होती है कि परेशानी मतलब ये क्या हो रहा है बहुत दिल बहुत दुनिया में क्या हो हाँ रहा है बहुत ये। परेशान होता है कि दुनिया को छोड़ो, दुनिया में जो भी हो रहा है हमें तो एक अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए एक पूरा ज़ाब्ता हयात दे दिया ना कि ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे गुजरना है, चल रहा है। हर एक के साथ कैसे सलूक करना है, हर रिश्ते का बता दिया। तो फिर उसके बावजूद अगर हम लोग नहीं अमल कर रहे हैं ना, तो हमारी पकड़ है और हमारी पूछ है। मतलब हमें तो मुसलमान होने के उससे तो हमें तो हर बहुत चीज़ उठना जिम्मेदारियां हमारे बैठना पास चलना सब पे, बोलना हर बात चीज़ करना हर ये चीज़ कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन ये सी चीज़ चीज़ें है। तक बताई गई हैं तो जी मॉडर्न हुए हुए हैं, मॉडरेट हर चीज़ मॉडरेट चाहिए। तो हमारे दीन से ज़्यादा मॉडरेट कौन सा दीन होगा हम्म जिसमें मुकम्मल हमारा मज़हब नहीं है कि थोड़े से वक्त, हमारा दीन है। दीन है। दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें आपके सोने जागने, खाने पीने, उठने बैठने, इवन कि हमारे नबी ने वॉशरूम जाने तक की तमाम वो हाँ चीज़ें आपको असूल बता दी। तरीके बताए हैं। आपको पाकी नापाकी का हर चीज़ का बता दिया। हर रिश्ते में आपको वो बता दिया कि मतलब कैसे आप अगर दीन को मुकम्मल गौर से पढ़ें तो आपको पढ़ें। पता चले सर के बाल से लेकर पाँव के पाँव नाखून नाखून तक बिल्कुल एक हर एक चीज़ चीज़ के बारे में बताया बता कि दिया इसको गया, बिल्कुल इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे कैसे करना करना, है। बिल्कुल वही बात है इसको ना, वो कैटलॉग बुक की को उन्होंने करके दिखाया ना करके प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली कुरान जो करके एक दिखाया। इंसान के लिए हाँ अल्लाह ने जी। कैटलॉग बुक उतारी थी, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आजकल हम कोई चीज़ मशीन चलानी होती तो यूट्यूब से निकालते हैं ना कि उसको देखेंगे कैसे वो कि लोग कैसे यूज़ करना है, यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल ऑपरेट कर करना रहे है। हैं। हाँ। तो ऐसे ही है कि हम एक मशीन है और हमारे मालिक ने, खालिक ने एक ऑपरेटर भी भेजा है, उनको कैटलॉग दे के भेजा, उन्होंने करके हमें दिखाया, और हम अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी। और नुकसान भी उतना ही नुकसान है। उठा रहे हैं, नुकसान थोड़ा नुकसान उठा रहे हैं। हर जगह आप देखें सुकून आपको नहीं है। हाँ जी। जब आप ऐसी खबर सुनते हैं, होता है एक जगह वाक़या पूरा मुल्क जो है उसमें आ जाता है, बेचैनी परेशानी कि क्या हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं, जंगल के किस का कानून है, क्या है। और आम आदमी और ख़ास आदमी का भी आजकल कोई फ़र्क नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं है, किस बिल्कुल कोई ख़ास कोई है तो है, हाँ, होगा, बस ठीक है, लेकिन जो आम है तो है। है और जो दरिंदे बन चुके हैं ना, वो देख ही नहीं रहे कि उनके नज़दीक कुछ भी नहीं है। वो तकब्बुर के मारे लोग हैं ना। लेकिन मतलब जिस तरह आप अभी ये वाक़ये के बारे में बात कर रहे थे कि 20 साल की लड़की हो गई, हुँ, चलिए वो 20 साल की लड़की हो गई, कोई 14 साल की है, कोई 8 साल की है, कोई ये वो तो 6 बेटा साल वो की तो है, इवन कि 3-3 साल की बच्चियाँ बिल्कुल माशरे की छोटी-छोटी सी तो गिरावट का अंदाज़ा लगा लो अंदाज़ा तुम, लगाएँ कि मतलब क्या हाल हुआ पड़ा है कि जानवर बने हुए हैं सब। जानवर बने हुए हैं। और ये इसलिए कि हमारे यहाँ बिल बड़े पास होते हैं, बहुत कुछ होता है जी, ये कर देगी गवर्नमेंट। सिर्फ़ आप कुरानी सज़ाएँ जो हैं ना, वो 1-2 दफ़ा किसी को दे दें आपके मुल्क से, जो है ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, सही गुनाह की। बात है, बिल्कुल सही कोड़े कह रहे लग हैं। जाए ना ज़रा, सरेआम 80 कोड़े लग जाएँ, दोबारा ज़रूरत होगी किसी को? या सज़ाए मौत मिल जाए तो दोबारा कभी किसी को इतनी वो होती ही नहीं है कि वो उठ के ऐसी गिरी हुई और घिनौनी हरकत घिनौनी करे। हरकत करे, सही। तो ये माशरे को ख़राब करने में तो हमारे ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग शामिल हैं ना, सभी लोग शामिल हैं, कह सभी नहीं लोग। सकते कि भी यहीं से छोड़ नीचे वाले से स्टार्ट हुआ, लेकिन ऊपर से जब एक चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही नहीं है हो रही तो वो ऐसे ही तो होगा फिर। नीचे वालों को तो छूट मिल रही है ना, वो जो बिल्कुल मर्जी मिल रही है, करते जो फिर। होगा वो उनके लिए तो फिर खुला हर चीज़ वो है ना, जो जहाँ मर्ज़ी मुँह मारे। सही कह रहे हैं। चरागाहें नहीं ना बनी कि बाउंड्रीज बन जाएंगी, इससे ज़्यादा निकलोगे तो इससे ज़्यादा निकलोगे, हाँ जी, एक लिमिट होती है लिमिट इंसान होती की। है। और या वो कुरान तरबियत से मिलती है, या और तरबियत ये नहीं होती कि आपके वालिदैन ही सिर्फ करें, आप बड़े पैमाने से स्टार्ट होती है, मतलब पूरे माशरे मुल्क को से कंट्रोल करने पूरा के लिए, पूरे मुल्क पूरे को कंट्रोल, माशरे को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा ही फिर फैमिली पे आनी चाहिए बात में ये। ऐसा हाँ, ही है। या फिर ये कि अपने यूनिट से शुरू करें। यूनिट से अगर शुरू, यूनिट हाँ। से शुरू करें, आप अपने आप को सही करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सही करें, फिर बात फैलते फैलते जब आपके बच्चे और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अलग अलग उनके यूनिट बनते हैं, वो आगे लेके चलते हैं, उस लेगेसी को लेके अगर चलें तब। हाँ, लेकिन आज का यही तो तकलीफ दह चीज़ है कि आज के माशरे में इन चीज़ों को छोड़ के ना हमने कुछ और गोल्स बना लिए, गोल सेट अजीब से हो गए। कुछ एक दौड़ लग गई है दौड़ लग बस, गई है, बस बस यही पैसा मकसद है कि कमा लो, पैसा कमा आगे लो। जाना है। हाँ, अब वो कुछ भी दुनिया में हो जाए, आगे मतलब निकलना और है। दूसरा ये भी है कि हर चीज़ हासिल करनी है, बेटा दुनियावी चीज़ हासिल करनी है, दुनियावी चीज़ें आगे हासिल। का नहीं, हासिल तो करना है, हमें जन्नत भी हासिल करनी है। हाँ, उसके लिए भी तो भागना है ना। ये हाँ, सारे हाँ, उलल हाँ। मग़फ़िरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कि दौड़ लगा दो मग़फ़िरत की तरफ। हुँ, वहाँ तो हमारे पाँव शल हो जाते हैं।
वहाँ तो हम सोच वहाँ भी तो नहीं हमारी पाते हैं कि हिम्मतें ख़त्म हो जाती हैं कि अच्छा हम ये चीज़ सोच तक नहीं पाते हैं कि हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो उसके बाद क्या। क्या। और लम्हा लगता है, देखो लम्हे लगते हैं, बात करते करते थोड़ी देर पहले आप किसी से बात कर रहे हो, अच्छा अटैक हुआ, ख़त्म हो गया। खत्म। तो बस यही है। सब चीज़ें, लेकिन वो ये है ना इंसान की खुशफहमी कि वो सोचता है जो मर गया ना इसी ने मरना था, मैंने नहीं मेरी मरना। बारी नहीं है। ऐसा ही हालांकि है। पहले अपनी बारी का वो रखना चाहिए। हाँ। और जब आप सोच लेते हैं ना तो आपसे कभी भी नहीं होते गलत काम। हम्म। तो बस अल्लाह हमें हिदायत पे हिदायत रखे। पे रखे, सही कह रहे हाँ। हैं।